ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भावे के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नासी कर प्रकट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्याचारित्र का स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 88 पैराग्राफ दूसरा। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्टनिष्ठपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृत्ताई कसाय भाव से आकुलित होता है। देखो ये जो पैराग्राफ है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। इसमें पूरा चिनागम का रहस्य है, जीव के सुखी होने का उपाय है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय है, केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है, अनंत आकुलता से बचने का उपाय मात्र इस पैराग्राफ में है। अगर ये बात हमें जम जाए, भरोसा हो जाए, तो अब भी दुख मिट जाए। देखो दुख क्या है, पहले तो ये समझो कि दुख क्या है। दुख ये है कि कसाय भाव है, अंदर बहुत कसाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, रति रति शोक भय जुगुप्सा, ये सब कसाय है। तो देखो कसाय क्यों होती है, तो देखो टोडामल जी क्या लिखते हैं, पर द्रव्यों को जानता देखता अकेला नहीं है, उनमें इष्ट अनिष्टपना मान लेते हैं। पर पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं रात और दिन, और पर पदार्थ मुझे सुखी कर देंगे, संयोग मुझे सुखी कर देंगे, रुपया पैसा मकान दुकान पद प्रतिष्ठा मुझे सुखी कर देगा, मेरे को मकान दुकान ये सब ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी अज्ञानी अपने अज्ञान से स्वयं कल्पना करता है। कोई पर पदार्थ कहता नहीं कि तुम्हें मैं सुखी कर दूंगा, कोई पदार्थ को भी नहीं कहता, लेकिन ये खुद ही कल्पना करता है कि अगर मुझे ऐसा ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और सुनो क्या कहते टोडामल जी साहब, परंतु वस्तु स्वरूप कैसा है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। वस्तु स्वरूप ऐसा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भला बुरा कर दे, ऐसा है ही नहीं। तो रुपया उस पैसा मकान दुकान वे पर द्रव्य है, वे स्वय द्रव्य तो नहीं है, और वे स्वय द्रव्य नहीं है, पर द्रव्य है, और पर द्रव्य से अच्छा चाहते हैं, ये अच्छा कर देंगे, और वे अच्छा करते नहीं, तो फिर कसाय उत्पन्न होती है, फिर दुख होता है, फिर तकलीफ होती है, फिर मकान वाले को गाली, घर वाली को गाली, बच्चों को गाली, समाज को गाली, सारी दुनिया को गाली देता है, कहता सारी दुनिया बेकार है।
दुनिया का कहाँ बेकार है, दुनिया का क्या लेना देना। तुमने कल्पना करी थी, तुमने पर पदार्थों में सुख माना था, पर पदार्थों ने तो कभी कोई कहा नहीं कि हम तुम्हें सुखी करेंगे। तो देखो क्या कहते टोडामल जी, और जीव का स्वभाव है जानना देखना। हमारा क्या स्वभाव है बोलो? जानना देखना। हम देखो भाई, इस जगत में परिवर्तन अनिवार्य है, अनिवार्य। कोई परिवर्तन रोक नहीं सकता। जो जवान हुआ है वो निरंतर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, जो बच्चा है वो जवानी की ओर बढ़ रहा है, जवान बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, बुढ़ापा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ये रुक चल रहा है, चक्र बना हुआ है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस शांति से स्वीकार कर लो तो आनंदित हो जाओगे, और स्वीकार नहीं करोगे, पर द्रव्यों को बदलने की चेष्टा करोगे, हमेशा दुखी रहोगे। इस जगत में कुछ भी रुकने वाला नहीं है। जैसे नदी का पानी रुकता नहीं एक मिनट के लिए भी, निरंतर बहता है, ऐसे ये जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। क्या कहा मैंने? ये जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कहा मैंने? परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस बाकी परिवर्तन निरंतर होता है। आप सोचो परिवर्तन बदल जाए, परिवर्तन रुक जाए, वो नहीं रुकेगा, किसी कीमत पे नहीं रुकेगा। कुछ कर लो, कोई उपाय कर लो, ये शरीर निरंतर बदल रहा है, निरंतर इसमें परिणमन चल रहा है, और कब तक तुम्हारे अनुकूल चल रहा है वो कुछ नहीं पता। तुरंत अब भी के अब भी कोई बीमारी रूप परिणमित हो जाएगा, क्या करोगे? इसलिए टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि तुम पर पदार्थों को वृथा ही इष्ट अनिष्ट मानते हो, वे पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट हैं नहीं। कल्पना करना छोड़ दो, संयोगों से सुख की आशा छोड़ दो, साहब फिर क्या करें? आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि जीव स्वयं दुख रूप नहीं है, हमारे अंदर से कोई दुख उत्पन्न नहीं हो रहा, वो दुख हम पैदा कर रहे हैं कल्पना कर करके। देखो ऐसा समझ लो, आप और हम ट्रेन में जा रहे थे, ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था। आप ट्रेन में शांति से बैठे थे और मैं अपनी सीट पे शांति से बैठा था, ना आप मुझसे कोई लेना देना था ना मेरा आपसे कोई लेना देना था, ना मुझे कोई दुख था ना आपको कोई दुख था। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ सब फिर क्या हुआ कि फिर आपने और हमने बातचीत चालू करी कि और भैया कहाँ से आए? कि साहब हम तो मध्य प्रदेश के रहने वाले। अरे हम भी मध्य प्रदेश के रहे। अरे भैया मध्य प्रदेश में कहाँ के हो? अरे हम तो साहब भिंड के। अरे हम भी वहीं के हैं। अब देखना अभी शांति से बैठे, अच्छा भिंड में कहाँ रहते थे? हम तो फलानी जगह। अच्छा हम भी वहीं रहते थे। अरे 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 अरे। और बातों बातों में पता चला कि ये तो हमारा पक्के दुश्मन का लड़का है। अब देखो तकलीफ चालू हो गई, अब कसाय भाव उत्पन्न हो गया। अथवा ये पता चला कि ये तो हमारे बहुत मित्र का लड़का है, तो राग चालू हो गया। ख्याल में है ना? दुनिया कैसी है कि तुम कहाँ के हो? कि फलाने के। वहाँ तुम्हारी ससुराल है तो हम तुम्हारे जीजा, पूरा गांव साला है। ये पागलपन है कि नहीं है? अरे भाई जिसकी बहन तोरा वो साला होगा कि पूरा गांव साला होगा? कि नहीं साहब ऐसे ही चलता है। तो ऐसी कल्पना कर करके दुख का कोई कारण नहीं है, कोई दुख का कारण ही नहीं जीव के अंदर। हम और आप रात और दिन पर पदार्थों से सुख की कल्पना करते हैं, भाई ये दुख है। पर पदार्थ से सुख की कल्पना छूट जाए तो दुख अभी बढ़ जाए। क्या दुख है? किस बात का दुख है? देखो भैया शरीर मिला है, इसका जन्म हुआ है तो इसका नाश भी होगा। पुद्गल का परिणमन हो रहा है तो इस शरीर का ही परिणमन होगा। बाल काले हैं तो बाल सफ़ेद भी होंगे, जवान है तो बुढ़ापा भी होगा। तो फिर क्या करें? आनंदित रहो, स्वीकार करो। जो जीव इस परिणमन में हेर फेर करना नहीं चाहते और बदलते हुए परिणमन को सहज स्वतंत्रता से आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं, उन्हें जगत का कोई भी पदार्थ दुखी नहीं कर सकता,
कोई भी बोलो राजेश जी कर सकता है क्या? तो टोडामल जी साहब कहते भाई ये दुख है नहीं, ये कसाय तुमने उत्पन्न करी है। कोई कसाय भाव से जीव जबरदस्ती कोई कसाय परेशान कर रही, ऐसा नहीं है। कसाय स्वयं ही पैदा कर रहे हो, स्वयं। अब आपको लगता है कसाय तो सब अपने आप उत्पन्न होती है, हम थोड़ी चाहते, नहीं। तुम पर पदार्थों में जब इष्टनिष्ठ बुद्धि करते हो, ये समझ में आया? जुकाम हो गया तो आप क्या कहते हो? हम जुकाम थोड़ी चाहते हैं, हमने थोड़ी किया। याद करो, तुमने ठंडे के ऊपर गरम पी लिया, गरम के ऊपर ठंडा पी लिया है, याद नहीं रखा, इसलिए जुकाम हो गया है। समझ में आया? तुमने जुकाम चाहा कि नहीं चाहा, ये कोई बात थोड़ी होती है। ऐसे तुमने क्रोध, मान, माया, लोभ, एक हम तो सब बहुत से लोग हैं दुनिया में त्याग व्रत करने में लगे हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? उनकी जड़ कोई खाना पीना थोड़ा ही है, उनकी असली जड़ तो इष्टनिष्ठ मान्यता है। पहले घर को अच्छा मानते थे, अब मंदिर को अच्छा मानने लगे। पहले घर के लोगों में राग द्वेष करते थे, अब मंदिर के लोगों में राग द्वेष करने लगे। पहले घर में रहते थे, अब आश्रम में रहने लगे। पहले घर की साफ सफाई करते थे, अब आश्रम में लग गए। तो भैया बाहर की चीज़ें बदलने से कसाय नहीं बदलती। जब तक पर पदार्थ इष्टनिष्ठ मान्यता नहीं बदलेगी, कसाय तो उत्पन्न होती ही रहेगी। चाहे तुम जंगल में जाके बैठ जाओ, उससे क्या होता है? ख्याल में है ना? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम घर गृहस्थी में रहते हैं ना, इसलिए राग द्वेष होते हैं। अगर हमारी पत्नी नहीं होती, हमारे बच्चे नहीं होते, हमारा घर परिवार नहीं होता, तो हमें काय का राग द्वेष होता? लगता है कि नहीं लगता है? अब नरेंद्र मोदी का तो घर परिवार नहीं है, उसके तो बाल बच्चे नहीं हैं, तो उसके राग द्वेष तुमसे कम है कि तुमसे कई गुना ज़्यादा है? तो फिर क्यों है? जब उसके पत्नी बच्चे मकान दुकान नहीं है तो क्यों? कि साहब वो देश में लग गया ना, तो इसका मतलब तुम समझ में आ गया ना कि पत्नी पति से कुछ नहीं होता, बच्चों से कुछ नहीं होता। तुम तो किसी भी माध्यम से पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ कल्पना करो, तुम्हें राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। किसी भी माध्यम से, माध्यम कोई जरूरी नहीं कि पत्नी बच्चे ही हो, कुछ भी हो सकता है। कई लोग त्यागी वृत्ति बन गए, साधु सन्यासी बन गए, मठों में रह रहे, आश्रमों में रह रहे। जाओ उनके पास, देखो उनकी हालतें, देखो उनके राग द्वेष। त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी है वो, देखो उनके राग, देख के घबराहट हो जाएगी तुम्हें, बाप रे बाप क्या हालत है। मैंने ब्रह्मचारियों की ऐसी ऐसी हालतें देखी, त्यागी वृत्तियों की। काजू किसमें छुपाते भर रहे वे कि कोई दूसरा ना खा ले, और सुबह से शाम के भोजन की चिंता और शाम से सुबह के भोजन की चिंता। महाराजों को, जो अज्ञानी महाराज है, ये कई चिंता सताती है कि कल भोजन कहाँ, चौका कहाँ लग रहा है, ये बता दो। क्योंकि राग द्वेष करने के लिए और कोई स्थान बचा नहीं, तो वो सारा राग द्वेष सिमट के कहाँ जाता है? कि भोजन पे। अपने शिष्यों से राग द्वेष करते हैं, जैसे अपन अपने बच्चों से करते हैं, ऐसे करते हैं वहाँ। तो क्योंकि मूल में भूल है। संयोग बदलने से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलने से, शहर से गांव, गांव से शहर में जाने से राग द्वेष का, कसायों का कोई संबंध नहीं है। कसाय तो जब तक पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होगे, कसाय उत्पन्न होती रहेगी। ये बात अच्छे से बैठा। और जब कसाय उत्पन्न होगी तो सुनो, तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये भगवान, मंदिर, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। समझ में आया ना? अरे मंदिर में ही राग द्वेष रुक गए क्या? मैं तो मंदिर वालों को रोज देखता हूँ, पूजा करके आते हैं तो वीतरागी भगवान याद नहीं आते, राग द्वेष याद आते हैं। हम नहीं आते, हम नहीं कभी देखते, हमने कोई दूरबीन थोड़ी लगा रखी है, हमें कोई कुछ नहीं। तो आपको कैसे पता? अरे शुद्ध परिचितानुभूता सब वस्तु काम भोग बंध का, अनादि काल की शुद्ध परिचित बातें हैं कि अज्ञानी जीव क्या करता है, उसमें क्या सोचना।
ख्याल में है? अरे तुम आज केबल की फैक्ट्री चलाते हो और अब बंद कर दो तो तुम भूल थोड़ी जाओगे कि क्या क्या होता है। अब कोई कहेगा 9 नंबर है, तुम तुरंत कहोगे सही बता कितने नंबर, वो कहेगा नहीं 9 है। अरे 9 कैसे हो सकता है, 2 पॉइंट तो कम देते ही हम, और 2 पॉइंट तूने वो निपटा दिए। ख्याल में है ना? तो वो कहेगा यार सेठ जी आपको तो बहुत पता है। अरे पता है, 40 साल करके छोड़ दिया ये सब, क्या समझ रहा तू। ऐसे ही ये पूजा पाठ मंदिर सब छोड़ दिए हमने, सब पता है, सब कर लिए हमने, करके छोड़ दिए, इसीलिए छोड़ दिए। और ये भी सुन लो कि समझ में आ गया, कुछ नहीं रखा है। ख्याल में है ना? इस राग देश के अलावा क्या है, क्योंकि जो असली वीतरागी के अनुयायी हैं, भक्त हैं, वे तो जिनेंद्र भगवान को देखते ही ये भीड़ से दूर हो जाते। वो कहते जहाँ भीड़ होए तो वो कहते मैंने बाद में दर्शन करेंगे शांति से। अभिषेक पूजन करो, राग देश मत करो। और राग देश सहित अभिषेक पूजन करते हो तो वो 2 कौड़ी का है, करना छोड़ो। कोई काम क्यों कर रहे हैं? व्यापार करे कि नहीं, कि ईमानदारी से करो, कि नहीं साहब बेईमान, तो बेईमानी से करोगे तो क्या मतलब है। ऐसे ही आप सुबह जो ढिढोरा पीटो कि हम साहब सुबह 6 बजे, तो देखो तो कि तुमने 6 बजे से आगे राग देश करे कि वीतरागता को देखा। ब्रह्मचारी बने कि नहीं बने, बिल्कुल मत बनो, क्या जरूरत है। कल किसी ने प्रश्न पूछा, जब चौथे काल जैसे सम्यक दृष्टि नहीं है तो पंचम काल में मुनियों की क्या बात। ख्याल में ऐसा प्रश्न पूछा तो उसका समाधान किया था परसों समय सार की क्लास में रात में, लेकिन मैं तो उसमें से कुछ दूसरी बात कहता हूँ, वो तो समाधान मैंने कर दिया। अरे भाई तुम पे मुनि पद नहीं निभ रहा, तुम्हारे पास तो किसने कहा मुनि बनो, क्या जरूरत है जबरदस्ती क्यों करना। जो चीज़ हो वो करो, घर गृहस्थी में रहो, श्रावक धर्म का पालन करो, ब्रह्मचारी बन के उसमें प्रतिमाओं का पालन करो। जब तुम्हें खुद सामने दिख रहा है कि मेरे बस की नहीं है मुनिचर्या, तो क्यों बन गए। वो तो कठिन है, हमने मान ली कठिन है, अज्ञानी के लिए बहुत कठिन है, ये परम सत्य है। उसमें क्या क्यों कठिन क्यों है साहब, क्योंकि जब अंदर कसाय भरी पड़ी हुई है और 3 कसाय का अभाव हुआ नहीं तो वो काम कठिन तो है ही, इसमें क्या सोचना, क्या आश्चर्य की क्या बात है। अरे जिसे आत्मा की रुचि नहीं हो अभी, उसे 1 घंटा प्रवचन में बैठा हो, भाई साहब वो पागल हो जाता है। अब वो कहेगा साहब मेरे तो भैया काय को बैठ रहे तुम यहाँ, जाओ, तुम जबरदस्ती बैठने से फायदा क्या है। तो ऐसे ही पूजा पाठ करो, हम पूजा पाठ का निषेध नहीं कर रहे, हम कह रहे ईमानदारी से करो, जब तो उसका फल आएगा। जिनेंद्र भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाओ कि जगत दिखना बंद हो जाए, अपनी पूजा में ऐसे तन्मय हो जाओ कि बाजू वाले ने फल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया तुम्हें कोई पता ही नहीं चले। अरे तुम अपना फल भूल जाओ, दूसरे का तो छोड़ो, तब पूजा करने का फायदा है, तब तुम्हारा प्रक्षाल का हम तुम्हारी उसमें सुधार कराना चाहते हैं। इतना बढ़िया रहे कि तुम पूजा करके नीचे उतरो और तुमसे कोई कहे कि फलाने की पूजा आए थे, आपको हमें याद नहीं भी है कौन आया था, हमें नहीं पता, हमें नहीं ध्यान कौन आया कौन गया, ये है तुम्हारी पूजा। और तुम्हें सब कुछ पता है, कौन आया, किसने अर्घ चढ़ाया नहीं चढ़ाया, किसने पूजा करी किसने नहीं करी, किसने प्रक्षा, तो ये तो इसका मतलब तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ लगा रहा। अरविंद जी अभी हिसाब करोगे यहाँ से जाके, तब पता चलता है दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है। उदक ने पानी पिया, चाय पी के नहीं पी, फिर कुछ ध्यान नहीं दिखाई देता। अरे हिसाब कर रहे साहब, तो वो 2 कौड़ी का हिसाब, इसकी कोई कीमत नहीं है, उसमें इतना तन्मय होके लगते हैं। और जिनेंद्र भगवान 3 लोग के नाथ वहाँ गप्पे ठोकते हैं, वहाँ गप्पे मारते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में मैं कहता हूँ 10 दफ़े कह चुका, मंदिर में आके शांत रहा करो। तुम्हें मंदिर बातें भी करनी है तो अपनी 1 आध मीटिंग रख लिया करो दिन में कि वहाँ मिलेंगे, वहाँ गप्पे करेंगे। गप्पों का भी टाइम सेट कर सकते हो नहीं, हाँ अलग करो, लेकिन जिनेंद्र भगवान के सामने मत करो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के सामने करना मतलब तुम्हें कोई पता नहीं। तो ये कसाएं द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलने से नहीं बदलती,
लोग को लगता मंदिर में आ जाते तो कसाय कम हो जाती। किसने कहा कसाय कम हो जाती? कब कसाय कम हो जाती है? अरे भाई, यहाँ पर भी कसाय कम नहीं होती, कसाय तो दबी रहती है। और जैसे ही कसाय का प्रसंग बनता है उखड़ के जाती है, पकड़ में आ गया। तो ये चर्चा मैं क्यों ले रहा हूँ कि भाई कसाय के अभाव करने का उपाय पर पदार्थों को बदलना नहीं है, संयोगों से भाग जाना नहीं है। घर गृहस्थी छोड़ के भाग जाने से कसाय नहीं मिटती। खाना बदल लेने से, अशुद्ध से शुद्ध भोजन कर लेने से कसाय नहीं मिटती। कौन कहता है इनसे कसाय मिटती है? किसकी मिट गई आज तक? तो देखो भाई, जब तक पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होंगे कसाय नहीं मिटेगी। क्या कहा मैंने? जब तक पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होंगे तब तक कसाय नहीं मिटेगी। देखो क्या कहते टोडामल जी, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसके किया होता नहीं। किसके? पर पदार्थों के, कि हम चाहें ऐसा हो जाए वैसा, वो तो होता नहीं। वो तो जो होना है वो होना है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, कोई किसी का करता धरता। ये बात जिसको स्वीकार होगी वो आत्मानुभव करेगा। और ये जब तक ये बात स्वीकार नहीं होगी, अंदर नहीं बैठेगी, मन में ऐसा लगेगा कि दुकान तो चलानी पड़ेगी, घर गृहस्थी तो चलानी पड़ेगी, मैं जब मैं करूँगा तभी बात बनेगी। ये मान्यता जिन जीवों की है वे कभी अज्ञानता से रहित नहीं हो सकते, वे कभी मोह से रहित नहीं हो सकते, वे कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के लिए तत्व निर्णय चाहिए। और तत्व निर्णय यही है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। रमेश जी दुकान कौन चलाता है? अरे भैया जाना पड़ता है, 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो दुकान में दिक्कत हो जाएगी। लगता है नहीं लगता? 5 मिनट में दुकान, अरे रे कौन से 5? किसके 5 मिनट? किसकी दुकान? अंतरंग में निर्णय निश्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे चलाने से नहीं चल। साहब इससे क्या फ़ायदा है? इससे ही तो असली फ़ायदा है, इसी से तो निराकुलता मिलेगी। अरे दुनिया में याद तो करो भाई, कितने दिन तक ये बात समझ में आएगी? बुढ़ापा आने वाला है, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली, अभी भी समझ में नहीं आया कि पैसे से कुछ नहीं होने वाला। क्या होने वाला है? कितना सुख होने वाला है? अभी करोड़ों अरबों रुपया जोड़ के रख लो, रख लिए होंगे यूक्रेन में लोगों ने, होंगे अरबपति, और युद्ध छिड़ गया, पूरा परिवार ही खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, वहाँ उसको लेने वाला कोई नहीं है। ये 1 मिनट में होता है खुद है कि विचित्रता। फिर क्या करें? आनंद से रहो, जितना जीवन मिला है उसको आनंद से बिताओ। पर पदार्थों की व्यर्थ की कल्पनाओं में दुख पैदा मत करो। जो हो रहा है व्यवस्थित हो रहा है, अनंत काल पहले सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, वर्तमान में भी देखा है। और मेरा नहीं, सारे जगत में जितने द्रव्य हैं सबका परिणमन देखा है, और वो परिणमन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। वो जैसा हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है। मैं व्यर्थ में ही परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव तो जानना देखना है। देखो क्या कहते हैं, सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। कौन होता है वृथा भाव से? कौन होता है? ये अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे की नहीं कह रहे। लोगों को लगता है ये माने कोई और। अरे अपन रात और दिन क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ से निकलेंगे, रात और दिन क्या कर रहे हैं? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बस एक काम बन जाए, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बस एक काम हो जाए, बस। फिर क्या से फालतू की बातें करते हैं? ये काम से होने से काम होते हैं। अच्छा चलो बताओ, मैं एक प्रश्न करता हूँ, आप एक लिस्ट बना लो घर पे जाके, अभी बना लेना, कितने काम चाहते हो कि वे हो जाए, तुम शांति से बैठ जाएंगे? उन कामों की लिस्ट बताओ। अगर तुम लिस्ट बनाने में सफल हो जाओ कि ये काम करवा दो फिर हम शांति से बैठ जाएंगे, तो हम तुम्हें मान जाएंगे। बताओ, नहीं बना सकती दीदी जी? क्यों?
अरे आप तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हो, बनाओ बनाओ, सब सिस्टमेटिक बना लो प्लान। और हम ये कह रहे वैसे ही होगा, ये भी सुन लो, जैसा आप प्लान करोगे, जैसा आप चाहते हो, मेरी बिल्कुल 100 धर्मेंद्र से बातचीत है, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारा A to Z, तुम जैसा चाहते हो, सिर्फ सम्यक दर्शन को छोड़ के। ख्याल में क्योंकि वो स्वाधीन है, संयोग तुम्हारे जैसा तुम चाहते हो, तुम बोलो शांति से बैठ जाओगे। सोच लो अच्छे से सोच लो, पहले जल्दी मत बोलो, बैठ जाओगे। करो जल्दी मत करो, सोचो, बैठ जाओगे। अरविंद जी बैठ जाओगे, बोलो। तुम टारगेट सेट कर लो, 50 करोड़, 1 करोड़, जितना तुम्हें सेट करना हो उतना फिगर सेट करो कि अगर उतना मिल गया, फिर सोचो दूसरा प्रश्न, क्या मैं शांति से बैठ जाऊँ? सोचो। अभी आपका मन कहेगा हाँ, यही है मन की दौड़। आपका मन अभी आपसे कहेगा हाँ बिल्कुल, अगर मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा इतिहास में चलो, भूतकाल में चलो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम्हारे मन ने कहा था 2 कमरे का मकान हो जाए बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। ये मन ने तुम्हारे तब भी कहा था, जैसा ये मन आज कह रहा है ना, ये पहले भी कहा था। यही तो मोह की महिमा है, वो तुम्हें ऐसा फंसा के रखता है, ऐसा फंसा के रखता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ, ऐसे ही चलता है। अंदर में विचार नहीं करता मैंने 20 साल पहले क्या सोचा था, और कितना कितना उसमें से पुण्य की वजह से हो भी गया, तो भी ये आकुलता तो मिटी नहीं, अपितु बढ़ गई। सही है। क्योंकि पहले अगर 10 चिंताएं थी तो अब 100 है। देखो जीवन कैसा है, बच्चे नहीं हो तो होने की चिंता, हो जाए तो पालने की चिंता, पल जाए तो फिर मेरे अनुसार चले इसकी चिंता, और फिर इसके अनुसार नहीं चले सो चिंता ही चिंता। बताओ चिंता मिटती कहाँ है? ओके चलो किसी के अनुसार चले तो कि फिर ऐसे ही चलते रहे, इसकी चिंता। कहाँ मिटती है चिंता जगत में? बोलो, मिटती हो तो बताओ। ओ, इससे निर्णय हो गया, अरे मैं आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं पर पदार्थों का इष्टनिष्ट नहीं कर सकता, पर पदार्थ मेरा इष्टनिष्ट नहीं कर सकते, मैं व्यर्थ ही कल्पना करके रस्सी को सांप मान के बैठ के परेशान हो रहा हूँ। रस्सी रस्सी है, उसमें सर्प का कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही मैं व्यर्थ ही पुद्गल में सुख की कल्पना करता हूँ। पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल जीव को सुखी नहीं कर सकता, और जीव को सुखी करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जीव में कोई कमी नहीं है। मैं अपने में अभी इसी समय परिपूर्ण हूँ। अभी अपने में सिद्ध पर्याय नहीं है तो पर कमी है कि नहीं? बोलो, अरे हाँ या ना? सिद्ध पर्याय नहीं है तो कमी है कि नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है? सिद्ध पर्याय नहीं है, शुद्ध पर्याय नहीं है तो कमी नहीं है। अरे सिद्ध पर्याय नहीं तो कमी तो है मुकेश जी, है नहीं है? जीव तो वैसे ही है। अरे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि कोई तुमसे पूछे सिद्ध पर्याय नहीं है तो कमी कहना इसलिए तो नहीं है कि मैं अपने को परिपूर्ण नहीं मानता। अगर मैं अपने को भी परिपूर्ण मानूं तो सिद्ध भगवान आ गए। और क्या है सिद्ध भगवान? इसी का नाम तो सिद्ध है। जो अपने को परिपूर्ण देखता है, जो अपने को आत्मा देखता है, जो अपने को ज्ञानमयी देखता है, वही तो सिद्ध है। अरे नाम अलग अलग है, कभी उसे ज्ञानी कह देते हैं, कभी उसे अरहंत कह देते हैं, कभी उसे मुनिराज कह देते हैं, कभी उसे सम्यक दृष्टि कह देते हैं। बात एक ही है कि क्या एक है कि मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ, बस। अरहंत से दाचार पाठक साधु है परमेष्टि पढ़, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सर। जिन जीवों को आत्मा पे भरोसा नहीं है वे जीव 3 काल में सुखी नहीं होते।
आत्मा पे भरोसा ही नहीं। परसों 1-2-3 दिन पहले एक मित्र मेरे बोले कि यार विवेक कमाल है। मैंने कहा किस बात? बोले देखो तुम जो है दिल्ली में गए और तुम्हारी परिस्थिति है ऐसी, तुमने वहाँ पे काम धंधे करे, सीखे, जो भी किया, लेकिन तुमने स्वाध्याय नहीं छोड़ा, तुमने वेद ज्ञान की बात नहीं छोड़ी। ख्याल में ना, हम कितने लड़कों को देखते हैं, हमारा ही बेटा है, इतनी अनुकूलता है, शास्त्री कर ली, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं। लोगों को क्या लगता है शास्त्री कर लो तो आत्मा की रुचि हो जाए। किस मूर्ख ने कहा? किसने कहा? शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्री बनने से आत्मा की रुचि होती है। आत्मा की रुचि आत्मा से ही होती है, कोई दूसरा रुचि पैदा करा दे ऐसा है नहीं। ये सम्यक दर्शन दुर्लभ इसलिए तो है, शास्त्र तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, मंदिर पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम तो बहुत लोग पाल लेते हैं, लेकिन आत्मा से सच्चा प्रेम तो कोई दुर्लभ ही करता है, कोई बिरला ही करता है। जिसको सर्वज्ञ पे भरोसा आ जा रहे, सर्वज्ञ की पूजा करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ की बात स्वीकार करने वालों की और सर्वज्ञ पे भरोसा करने वालों की बहुत कमी है। बोलो राजेश जी, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, अरे आप सब करते कि नहीं करते? सच बात बताओ, ये जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में जो झलक रहा है उससे इंच भर भी इधर से उधर नहीं होगा। कितने लोगों को भरोसा है? हमारे करने से कुछ नहीं होगा, कितने लोगों को भरोसा है? सोचो, इंच भर की बात कह रहा हूं, कितना भरोसा है आपका? साहब भरोसा तो पूरा है। अगर भरोसा पूरा है तो तुम सम्यक दृष्टि हो, फिर तुम क्यों कहते फिरते हो मिथ्या दृष्टि? फिर क्यों अंदर से जो है आकुलता नहीं मिटती? अरे जिसे सर्वज्ञ पे भरोसा होए उसके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती, कमल की तरह चेहरा खिलता है, मस्त रहता है। दूसरे उसको देखते तो कहती है अरे आदमी बहुत मस्त है। क्यों मस्त नहीं रहेगा वो? उसने सारा भार उतार के फेंक दिया। क्या चिंता करना? क्या किसकी चिंता करना? बोलो, करने लायक है चिंता? चलो बताओ, आपकी चिंता से कौन सा द्रव्य परिणमन हो जाएगा? बोलो, क्या मिट जाएगा, क्या बदल जाएगा? टोडामल जी साहब कह रहे जीव तो इतना आनंद में रहे, इतनी मस्ती में रहे, लेकिन बच्चे की चिंता में लगा हुआ है रात और दिन, और बच्चे की चिंता इतनी कर रहा है, इतनी कर रहा है, पागल हो जा रहे हैं। किसकी चिंता कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इतनी चिंता? क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिला है आज तक? और तुम्हारी चिंता से वहाँ कुछ परिणमन हो जाएगा? हमारी आदत कैसी है जैन साहब, जो मिलता है उसको पकड़ना चाहता है। पैसा मिला तो पकड़ना चाहता है, देना नहीं चाहता किसी को। समझा? पैसा मिला ऐसा लगता है तिजोरी में रख दूँ, किसी को देना नहीं पड़े, किसी को नहीं देना पड़े। ऊपर वाले का फोन आया, पैसा भेजो, अरे यार, ये तो भूल जाता है कि अरे यही तो चक्र है, जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन सोचता देना नहीं पड़े, आए आए। लगता है ना, बेटा पैदा हुआ तो पकड़ के रख लेता है, अब मेरा बेटा, अब चाहता है बिल्कुल मेरे अधीन रहे, और वो अधीन तो रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे जैसे वो जवान होगा, तैसे तैसे तुमसे दूर होगा, और उसको दुख होता है क्योंकि ये तो पकड़ के रखना चाहता है। इसलिए लोग कहते हमारे बच्चे छोटे थे तब बहुत अच्छे थे। क्या वो छोटे थे तब अच्छे क्यों थे? क्योंकि बेचारे पराधीन थे ना। बैठ जा, बैठ जाता था बेचारा, गोदी में पकड़ के खिला लिया है। अब बड़ा हो गया तो हाथ नहीं रखने देता, ऐसा टच करो, बेटा मैं कोई बच्चा हूँ क्या 2 साल का, हाथ उठाओ, अपना काम करो। पता नहीं समझते। देखो अब इसको बहुत दुख होता है, क्योंकि ये बच्चे को बांध के रखना चाहता था ना,
सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि जल को नदी के प्रवाह की तरह देखता है, बहता हुआ, वो पकड़ना नहीं चाहता, उसे कोई टेंशन नहीं है। जितना पानी पीना है एक लोटे में भरा और पी लिया, वो इस बात की चिंता नहीं करता कितना सारा पानी बह गया, उसको स्वीकार करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी में रहता है, संयोगों के बीच में रहता है, उसे जितनी कसाय भाव है उतनी वो प्रवृत्ति करता है, लेकिन वो सारे जगत की चिंता बिल्कुल नहीं करता। वो बेटे बच्चों की चिंता में परेशान नहीं होता, क्योंकि अंदर से वो जानता है कि यहाँ कुछ भी रुकने वाला नहीं है। ये जो अभी मेरा बेटा है ये भी अपने समय आने पर दूर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? माँ बाप का सगा बेटा न्यारा हो जाता है, और महीनों देखने नहीं मिलता, सालों देखने नहीं मिलता, अमेरिका चले जाते हैं बच्चे। अब जिन माँ बाप ने सोचो अपने जीवन का अमूल्य समय स्वाध्याय छोड़ छोड़ के, तत्व ज्ञान की बातें छोड़ छोड़ के बेटे में लगा दी है, अभी जो स्कूल चालू हो गए, माँ बाप की ड्यूटी तो देखो। मैं तो देखता हूँ कभी कभी अपने आप को ही देखता हूँ कि क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है सब है। बाप रे बाप, स्कूल वाले पिंक कवर अलग, फलाना कवर अलग, इस पुस्तक में ये कवर, वे बैठे बैठे ऐसे हुक्म देते रहते हुए माँ बाप गुलामों से भी बदतर हालत, बेचारे लगे रहते, छोड़ने जाओ, लेने जाओ, ये करो वो करो। किसके लिए कर रहे हैं? इसी के लिए कर रहे सुख मिलेगा, और मिलेगा है ना, ये बात पक्की है, क्योंकि वो बेटा तो बड़ा होता है ये सब भूलने वाला है, उसको क्या लेना देना तुमने क्या किया। और तुम भी याद रखोगे, जी और प्रॉब्लम है, तुम याद रखोगे एक बात, वो भूलेगा, फिर तुम्हें दुख होगा कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। वो कहेगा क्या किया, मुझे तो कुछ याद है नहीं, क्योंकि करने वाला हमेशा याद रखता है। नहीं समझ में आया? करवाने वाला कुछ याद नहीं रखता, वो तो कहता ठीक है, फिर इसलिए सब दुख पैदा होता है। तो फिर हम क्या करें? निरपेक्ष रहो, बच्चे की सेवा नहीं करो ऐसा नहीं, स्कूल नहीं छोड़ो ऐसा नहीं, निरपेक्ष रहो, निर्णय कर लो इसमें से कोई सुख आने वाला नहीं है, बस आनंदित रहो। ये निर्णय हो गया इसमें से कोई सुख आने वाला नहीं है, और ये परद्रव्य है, ये मेरे अधीन रहने वाला। भाई साहब, सम्यक दृष्टि पकड़ता नहीं वस्तुओं को, उनके परिणामों को स्वीकार करता है, और मिथ्या दृष्टि पकड़ के रखना चाहता है। वो चाहता जवानी आ गई तो जवानी बनी रहे, अब बुढ़ापा नहीं आए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और बूढ़ा सोचता बस अब इतना ही बूढ़ा बना रहा हूँ, मरूँ नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है? मरना भी पड़ेगा, जवानी से बुढ़ापा भी आएगा, बचपन से जवानी भी आएगी, सब होगा, क्योंकि ये जगत परिणमनशील है, इसको किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाता। और अगर आप ये बात स्वीकार नहीं करोगे, अंदर से जब तक नहीं मानोगे, तब तक आचार्य श्री कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं कि तब तक तेरा दुख नहीं मिट सकता। पकड़ में आया? अब देखो क्या कहते हैं, तदा कदाचित जैसा यह चाहे, देखो गजब, वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणामाने से तो परिणमित हुआ नहीं। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं चला रहा हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? भ्रम होता है बच्चों को। ये तोड़ामल जी के ज़माने में गाड़ी चलती थी, लेकिन मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैंने अपने ज़माने में भी चलती देखी है। हम गांव में रहते थे, बैलगाड़ी आती थी, हम लोग पीछे से चढ़ जाते थे उसमें, ख्याल में है ना, अथवा धक्का देते थे अथवा कुछ भी, तो क्या मानते थे, देखो हाँ मैं चला रहा हूँ, ख्याल में है कि नहीं आया? तो वहाँ पे चल तो वो गाड़ी बैलों से रही है, और ये क्या मानता है, मैं चला रहा हूँ, ठीक है नहीं? तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तब तो वह नहीं चलती, तब क्यों नहीं चलाता? और जब नहीं चलती रुक जाती है तो चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं। इसमें थोड़ा सा बोल दूं, जब हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन होता है
तब तो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मेरे बिना हो ही नहीं सकता था, ऐसा राग गाता है। और जब पर पदार्थ अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होते तो क्रमबद्ध पर्याय याद करता है, भगवान को याद करता है, कर्म के उदय को याद करता है। बेटी की बढ़िया शादी हो जाए, हमने करी जी, अरे हमने चुना लड़का, 2 करोड़ खर्च करे साहब, है ना, और वही लड़की का भाग कमज़ोर पड़ जाए तो कहता मैं क्या कर सकता हूँ, उसका कर्म ही खराब है। तो ये संसारी जीव निरंतर ऐसा पागलपन कर रहा है जिसके कारण अनंत दुख चल रहा है। देखो भाई, क्रमबद्ध पर्याय दुख में याद करोगे तो वो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सच्ची नहीं। क्या कहा मैंने? क्रमबद्ध पर्याय को दुख में याद करोगे, कर्म को दुख में याद करोगे, भगवान को दुख में याद करोगे तो समझ लेना तुम्हें एक भी श्रद्धा सच्ची। क्रमबद्ध पर्याय की असली श्रद्धा तो तब है जब तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा हो, सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो रहा हो और तुम्हें अंदर से भाव वासन चल रहा हो कि मैं करने वाला नहीं, ये तो जो होने योग है वो ही हो रहा है। सारा जगत तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो कि वाह तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया, और अंदर से तुम्हें ये श्रद्धा हो कि मैं करने वाला हूँ ही नहीं, ये तो जो होने योग्य है वो ही हुआ है, तब है समझ लो कुछ दम। और देखो ये पकड़ना की जो आदत है, जो मिला उसे पकड़ लो, मकान मिला पकड़ लिया, बस अब मेरा मकान है, घर पत्नी मिली अब मेरी पत्नी, बस अब पत्नी मेरे अनुसार रहेगी, मेरे अनुसार चलेगी, पति मेरे अनुसार चलेगा। देखते हो क्या नहीं, पति पत्नी कैसे खिंचा कहानी रहती है, हैं? देखिए कि नहीं, पति लेट आ जाए, कहाँ थे, कहाँ कर रहे थे, लेट क्यों आए, अरे हो गया थोड़ा लेट, ऐसे नहीं चलेगा। पत्नी लेट हो जाए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ऐसे एक दूसरे को बांध के रखना चाहते हैं, एक दूसरे को इतना दुख का अनुभव कराते हैं कि बैराग आ जाए फिर भी नहीं आता। ख्याल में है ना, ये पति पत्नी क्या है, पति पत्नी सामाजिक व्यवस्था है, ये प्रेम प्रेम नहीं है, एक सामाजिक व्यवस्था है कि इनको बांध दो दोनों को, अगर बांधोगे नहीं तो ये फिर रहेंगे नहीं, बांध दो, ऐसे ऐसे नियम कायदे बना दो कि बस ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारी पत्नी है, अब सब कुछ यही है, अब अच्छा हो तो बुरा हो तो बस अब बंध गए तो बंधन है, वो बंधन में सुख नहीं है, बहुत दुख है, लेकिन कोई उपाय सूझता, मन में सोचता है अरे कोई नहीं है तो कम से कम ये पत्नी तो है, अकेले होने से डरता है ना जीव, और सुनो अकेले होने से डरता है और स्वरूप ऐसा है कि रहना पड़ता अकेला ही। अच्छा, इस पर्याय में तो तुम अकेले रहोगे ना, है, इस पर्याय में तो अकेले नहीं रहोगे ना, कैसी बातें करते हो। इसी पर्याय में जैसे अकेले आए थे जाओगे नहीं, ये तो बात अकेले अभी हो जाओगे, क्योंकि बुढ़ापे में किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का पति मर जाता है तो उसको लगता है बाल बच्चे तो है, अरे बाल बच्चे अपने नहीं होते, नहीं समझे दिनेश जी, आपके पिताजी आप कितनी कोशिश करो वे तो रहेंगे ही भैया, उनको किससे बातें करेंगे, हम कितनी बातें करेंगे, नहीं सर। तो जगत का स्वरूप तो ऐसा ही है कि अकेला आया है अकेला ही रहेगा और अकेले ही जाएगा, कोशिश बहुत करता है कि मैं अकेला नहीं रहूं, संग साथी मिल जाए, संग साथी मिल जाए, है। डॉक्टर साहब बहुत समझाते हैं कि ट्रेन में भीड़ बहुत है, तो बेटे को पिताजी छोड़ने गए तो माँ ने पूछा कि बेटा ट्रेन में क्या अकेले ही गया है बेचारा, कोई नहीं, कि क्यों, ट्रेन खाली थी, कि ट्रेन तो पूरी भरी थी लेकिन बेटा अकेला था, समझ में आया ना, कि ट्रेन तो पूरी भरी थी लेकिन बेटा अकेला था। ऐसे ही यहाँ जीव तो अनंत अनंत है लेकिन प्रत्येक जीव अकेला है, और भ्रम पैदा होता है कि भीड़ इकट्ठी हो गई, अंत समझ में आया अरे अपने को अकेला देखो,
अपने को ज्ञानमय देखो और डरो मत, घबराओ मत। अकेला होने से डरो मत। अकेले होने की आदत नहीं है इसलिए डर लगता है। एकांत में रहने की आदत नहीं इसलिए डर लगता है। वरना आपको एकांत इतना आनंद देगा, आपको मौन इतना आनंद देगा, आपको एकत्व इतना आनंद देगा कि आपको उस दिन समझ में आ जाएगा कि भीड़ में कितनी आकुलता है। लेकिन आदत नहीं है ना। आदत ऐसा समझ लो कि पंखे की खटपट में सोने की आदत पड़ गई। पंखा आवाज़ करता था तो एक दो दिन तो वो खटपट परेशान करी, फिर स्वीकार कर लिया ये तो खटपट रहेगी चलो। और फिर ऐसी आदत पड़ी कि वो खटपट बंद करते तो नींद नहीं आती। ऐसे लोग देखे तुमने? अपन जी 8-8 महीने पंखे चलाते हैं ना, 9-9 महीने, तो कई लोग तो इतने खतरनाक हैबिचुअल हो जाते हैं कि वे ठंड लग रही तो ही पंखा चलाते हैं और वे चद्दर ओढ़ लेते हैं कि क्यों, कि हमें नींद नहीं आती। ऐसे ही हमें संसार में आकुलता में रहने की इतनी आदत पड़ गई, इतनी आदत पड़ गई, पत्नी के साथ रहने की, बच्चों के साथ रहने की इतनी आदत डाल ली कि बच्चे 2 दिन के लिए मायके जावे तो आकुलित होता है, कितना मन नहीं लगता, घर में खाने को दौड़ता है, घर खाने को दौड़ता है कि तेरा घर आज आश्रम बन गया, तो वेद ज्ञान कर आनंद से। एकांत जिसे दुख रूप लगे, सुनो अच्छे से वाक्य लिख लो, जिसे एकांत दुख रूप लगे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो महाराज हो, चाहे कोई हो, जिसे एकांत दुख रूप लगता है समझ लेना उसे आत्मा समझ में ही नहीं आया। ये परिभाषा लिख लो। जिसको भीड़ चाहिए, चाहे धर्मात्माओं की भीड़ चाहिए लेकिन कोई ना कोई चाहिए, तो समझ लेना तुम्हें आत्मा से प्रेम ही नहीं हुआ। कि क्यों? कि जिन्हें आत्मा से प्रेम हो जाता है वे हमेशा एकांत खोजते फिरते हैं। वे तो बस ये सोचते कि शांति से सब हट जाए, अपन अपना ध्यान करें, वेद ज्ञान करें, आनंदित रहें। ख्याल में आए कि नहीं आया? पकड़ में आए कि नहीं आया? ओह कितना आनंद आता है। आत्मा का आनंद लेना तो सीखो। मैं रोज़ कहता हूँ तुम लोगों से कि तुम्हारे पास दिन में टाइम नहीं मिलता, अरे रात में सबको सुला के उठ जाया करो। क्या कहा मैंने? रात में सबको सुला के, मैं रोज का काम है मेरा, 10 साढ़े 10 बजे मैं हल्ला मचाता हूँ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सबसे जल्दी सो जाओ, बहुत नींद आ रही, और सब सो जाते हैं। और मैं फिर 11:30 बजे उठता हूँ। पहले मुझे नींद नहीं आती, उठता हूँ पर 11:30 शांति से, और अपना एक शांति से आनंद में प्रवचन लगाता हूँ, सुनता हूँ, बहुत आनंद आता है, बहुत वेद ज्ञान चलता है, कोई मतलब नहीं, कोई किसी से लेना देना नहीं। अरे भाई ये जीवन चला जाएगा, तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हें उसी भीड़ में से 1 घंटा निकालना पड़ेगा, उसी घर में सबको सुला के जागना पड़ेगा कि नहीं साहब, पत्नी को भी साथ में जगा लो, डिस्टर्ब होगा। मैं तो कहता हूँ दूसरे की रुचि हो तो उससे भी कह दो तुम अपना चुपचाप करो, मुझे अपना बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जागे हुए क्या कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा मुँह इतना ज़्यादा नाचता है, जहाँ 1 से 2 हुए और हमने बातचीत चालू करी, और हमारी सारी ताकत, सारी ऊर्जा काय में खर्च हो जाती है पता है आप? बोलने में। इसलिए जो मौन, मुनिराज मौन व्रत लेते ना, वो तीर्थंकर वगैरह, वो मौन बहुत ताकतवर चीज़ है। वो आप मौन लेके, लेकिन ऐसा मौन नहीं कि मन में बोलते रहो और सारे करते रहो, वो मौन नहीं। न लोग नकलची होते, मौन व्रत ले लेंगे, अरे ये मौन नहीं है, तो तुम सब बोल ही रहे हो। अरे मौन मतलब सारी दुनिया तहस नहस हो जाए तो भी तुम्हें विकल्प नहीं है, इसका नाम मौन है। अंदर मौन होना है, बाहर मौन तो होना ही, अंदर मौन होना है। ख्याल में आए ना? तो देखो भैया, ये तत्व अभ्यास करो। क्या टोडामल जी साहब ने क्या एक गजब समझाया अपने को। पर पदार्थ अपने अनुसार परिणमन नहीं करते, उनके परिणमन में परेशान मत हो। जैसा परिणमन हो रहा है उसे शांति से वैसा स्वीकार करो। ये सुखी होने का यही असली फॉर्मूला है, यही सूत्र है, और कोई उपाय नहीं।
आप आत्मा का ध्यान करो, वेद ज्ञान करो, वो तभी काम करेगा वो फॉर्मूला, जब ये फॉर्मूला पक्का सेट होगा तुम्हारा। क्या कहा मैंने? आत्मा का ध्यान और वेद ज्ञान वही व्यक्ति कर सकता है जिसे पर पदार्थों के परिणमन का पक्का भरोसा हो कि मेरे अनुसार कुछ भी होने वाला, वही व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर सकता है। जो लोग पर द्रव्य के कर्तृत्व के भार से दबे हुए हैं, वे भले ही वन जंगल में चले जाएं और घंटों मौन व्रत ले लें और आत्मा का ध्यान करने की चेष्टा करें, वे कभी आत्म ध्यान में सफल नहीं हो सकते। आत्म ध्यान में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। एक पुद्गल परमाणु का भी परिणमन मैं नहीं करा सकता। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जिस द्रव्य का जैसा परिणमन देखा है वैसा ही होगा। ऐसा जिसको डंके की चोट पर बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसा भरोसा है, वो व्यक्ति आत्म ध्यान कर सकता है। और जिनको अभी बाहर के निर्णय कमजोर है, वे अंदर क्या भेद ज्ञान करेंगे। इसलिए पहले बाहर के निर्णय मजबूत करो ताकि निर्भर हो। पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, घर, गृहस्थी, संयोग, इनकी चिंता से मुक्त कैसे होगे? जब ये भरोसा आ जाएगा कि इनका कर्ता धर्ता मैं नहीं, तब इनकी चिंता से मुक्त हो जाओगे। और जब इनकी चिंता से मुक्त हो जाओगे तो अंदर जब ध्यान लगाने बैठोगे तो बाहर की चिंता से तो मुक्त हो ही जाओगे। अब अंदर उठेंगे थोड़े थोड़े विकल्प भी अब ज़्यादा नहीं उठेंगे, क्योंकि वो विकल्प भी बाहर के कारण उठते हैं। अब बाहर का निर्णय मजबूत हो गया तो जब ध्यान लगाओगे, वेद ज्ञान करोगे, तो अंदर विकल्प बहुत कम उठेंगे, ना के बराबर। और ये विकल्पों से वेद ज्ञान चलेगा। फिर ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये विकल्प का कर्ता धर्ता भी मैं नहीं हूँ। ये भी अपनी स्वतंत्रता से हो रहे हैं। मैं तो इनको जान देख रहा हूँ। जब बस ऐसे तुम्हारा मौन सदेगा, जब ऐसे अंदर शांति घेरेगी, अंदर सन्नाटा होता चला जाएगा, बिल्कुल बाहर का सब सुनाई दिखाई देना बंद, अपने आप अनंत शांति में प्रवेश करोगे। और ऐसा आनंद आएगा, ऐसा अपूर्व आनंद आएगा जैसा पहले कभी नहीं आया होगा। अद्भुत अद्भुत। और जब एक बार उस आनंद को पी लोगे तब बार बार तुम्हें उस आनंद को पीने का भाव जगेगा। यही साधक की दशा है, यही सम्यक दृष्टि की दशा है, यही आराधना का काल है, यही मुक्ति का उपाय है, यही वेद ज्ञान है, यही ध्यान है, यही आत्मानुभव है। इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। ऐसा जो जीव निरंतर अभ्यास करेंगे आत्मा की रुचि पूर्वक, वे जीव निरंतर इस अभ्यास के बल से, गारंटी से, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यसन की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर सम्यक दर्शन है तो शुद्धता की वृद्धि हो जाएगी। सहजानंदी सोद स्वरूप।